बाढ़ आया था, प्रशासन की तरफ से जितनी सहायता होनी चाहिए थी प्रशासन किशोर जी से यही मैं कहूँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाया, जो रोजगार देगा आप उसको वोट दीजिए, मतलब आप रोजगार दीजिएगा। आप एक तरफ प्रधानमंत्री बनाए तो आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं रोजगार मांग रहे हैं बिहार के लिए? इस तरह से बिहार में जिस तरह का माहौल वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि वो भारतीय जनता के बीच के तौर पे दिख रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री से आपने क्यों नहीं डिमांड रखा कि हमारे बिहार का विकास होना चाहिए, हमारे बिहार में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, हमारे जो नौजवान बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही मचा हुआ, सरकार के लोग हैं वो भी एक्शन में हैं, पर सांसद मीसा भारती का बड़ा आरोप है सरकार पे, जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर को लेकर भी सवाल पूछा गया है, स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। क्या कुछ करें सांसद मीसा भारती, ठीक देखिए आप इस वीडियो। सर्वे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी बहुत लेट से, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बाढ़ का सर्वेक्षण करने बहुत लेट से निकले, उनको और पहले जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में मनेर विधानसभा और दानापुर विधानसभा में बाढ़ आया था और प्रशासन की तरफ से जितनी सहायता होनी चाहिए थी आपदा विभाग के, उतनी मिली नहीं उन लोगों को। दूसरी बात, अभी जो कोसी का बराज खोला गया उससे जो उसके आसपास जितना कोसी के बेल्ट वाले उनमें पानी काफ़ी भर आया, क्योंकि मैं पूर्णिया गई थी तो रास्ते में दरभंगा होते हुए सब जगह गई तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग उससे परेशान हैं और सब लोग ऊंचे मतलब बांध पे या सड़कों पे अपने जानवर और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के थे। तो सरकार को और पहले नींद से जागना चाहिए था और बाढ़ के लिए, क्योंकि हमेशा पता है कि बिहार में बाढ़ आता है, इस क्षेत्र में खास तौर पे बाढ़ आता है, तो उसकी तैयारी आपदा विभाग को और बिहार सरकार को पहले से करनी चाहिए थी। स्मार्ट मीटर को लेकर आज राजद का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, प्रदर्शन आज राज्य स्तरीय ये धरना प्रदर्शन है, लेकिन प्रदर्शन हम लोग इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल आवाज़ पहले से उठाती आई है कि आखिर जो ये स्मार्ट मीटर लगा है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको सरकार इस पर विचार करे। उसमें गरीबों को, खास करके गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार कह रही है कि सस्ता बिजली दरों पे लोगों को मिल रहा है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आजकल बिजली का 1 यूनिट का कितना दाम है मुझे नहीं है इसकी जानकारी, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो जो भी इंडिया गठबंधन के हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और इस पे हम लोग अभी भी कायम हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जनता को बिजली में राहत देंगे। कल प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने लालू यादव के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर भी अटैक किया। देखिए, मेरा प्रश्न, सवाल खड़े कर दिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी से मेरा प्रश्न है कि आखिर जो दल उनका जन स्वराज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन बनेंगे? मतलब प्रशांत किशोर जी को जब आप मीडिया के माध्यम से जब मैं सुनती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस दल का कैसे चल रहा है ये दल, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन लोग नहीं शामिल होंगे। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी से यही मैं कहूँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाया, तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो बातें आज कह रहे हैं बिहार के युवाओं को कि जो रोजगार देगा आप उसको वोट दीजिए, मतलब आप रोजगार दीजिएगा। आप एक तरफ प्रधानमंत्री बनाए तो आप उस प्रधानमंत्री से क्यों नहीं रोजगार मांग रहे हैं बिहार के लिए? बिहार में कितनी फैक्ट्री है प्रशांत किशोर जी ने आपने लगवा दी, नीतीश कुमार जी को बोल करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल करके। तो ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, खुली आंखों से, कान से वो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब वोट का समय आएगा तो सबके सामने परिणाम दिखेगा। मुसलमानों की हित की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? काम कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं हम तो आरजेडी से मुकाबला ही नहीं है, एनडीए से मुकाबला। लगता है कि बी टीम है वो बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में जिस तरह का माहौल वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि वो भारतीय जनता के बी टीम के तौर पे दिख रहे हैं। मुसलमानों की हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, इतना दावा कर रहे हैं कि इतना टिकट देंगे,
इसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? मैं इसको क्या देखिए अभी तो हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन वो जो उनका एक अपना काम था, वो जो मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट किसी दल को मतलब जिताना, तो मेरे सिर्फ एक प्रश्न होगा कि आखिर उनके जो कोर टीम जो होती थी उसमें कितने मुसलमान सदस्य थे, कितने लड़के और कितने लड़कियों को उन्होंने पहले भला किया। फिर बात करें ना बिहार पे, आप तो बिहार में भी काम किए हैं। मैंने कहा कि बिहार तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनके लिए काम किया, तो आपने बिहार के लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री से आपने क्यों नहीं डिमांड रखा कि हमारे बिहार का विकास होना चाहिए, हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, हमारे जो नौजवान बेरोजगार भाई हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। आज आप एक दल बना करके आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? मैंने कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और समय पे इसका जवाब देगी प्रशांत किशोर जी को। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर मीसा भारती को सुन रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना है। देखिए, प्रशांत किशोर हो या फिर स्मार्ट मीटर हो, तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से बयान देते वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।